बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। मैं इस वक्त कसूर के नवाही इलाके कोट राधा किशन की हदूद में एक बघेल सिंह गांव है, वहां पर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर 11 साल के एक मासूम बच्चे को कत्ल किया गया है और उसकी लाश इस कमाद के इन खेतों में से मिली है। इस वक्त उस बच्चे के चचा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वक़ूआ कैसे पेश आया, कैसे बच्चा जो है वो मिसिंग हुआ और कसूर के अंदर बेतहाशा इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। तो पहले इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या पेश आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। शहजाद, क्या हुआ था इस अली बच्चे के साथ? ये कब घर से निकला था और कैसे आपको इसकी डेड बॉडी रिसीव हुई? ये तकरीबन 12 सवा 12 बजे घर से निकला था और ये फिर मदरसे में नहीं पहुंचा। हमें पता चला मगरिब के बाद। उस्ताद ने भी बताया कि बच्चा नहीं आया मदरसे में, लेकिन जिन बच्चों को बताया था उन्होंने हमें लेट पैगाम दिया है। और उधर मेरी नानी की ख़त्म थी तीजे की, हमारी पूरी फैमिली उधर थी। जब मगरिब के टाइम हम घर पे आए तो हमें पता चला है कि अली घर पे नहीं है। उसके बाद हम जो है कि उसे तलाश करते रहें, गाँव में तलाश करते रहें, इधर बाहर बैरून धारियों पे तलाश करते रहें, फसलों में तलाश करते रहें। नेक्स्ट टाइम हम फिर इधर आए कि भाई इस कमाद में इधर इन फसलों में देखते हैं कि शायद इधर गया तो इधर छुप के कहीं बैठा हो या खौफ की वजह से घर ना आ रहा हो। तो इधर देखा तो वो उल्टा जो है कि पड़ा हुआ था। वो एक हमारा चाचाजाद भाई था, उसने उसे सीधा किया है। तो फ़ौरन उसने कहा कि इसे टच ना करो, पीछे हट जाओ। तो ये तकरीबन हम मगरिब से लेके और 8 बजे जाके हमें ये जो है कि इधर मिला है। तो तो क्या मुर्दा हालत में मिला आपको? किस हालत में था? क्या उस पर कोई तशद्दुद किया गया था या किसी कारी ज़रब कोई लगाई गई थी? कैसे उसकी मौत वाक़ई हुई थी? क्या बज़ाहिर जो नज़र आता था वो क्या? जब हम इधर आए हैं तो हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि तकरीबन उसकी जो है कि उसे काफ़ी देर पहले अगर वो फ़ौत हो गए थे। तो उसके बाद जो हमने देखा उसके गले पे निशान थे और जो उसके जैसे किसी ने गला दबा के गला दबाया हो और उसके चेहरे पे जो है ख़राशें थी, जैसे वो नीचे उसने ज़मीन पे रगड़ा हो। ज़हमत कर रहा हो। रगड़ा हो, जैसे उसने अपनी नाखूनों जान, के निशान नहीं, नहीं, जैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने दबोचा हो और वो उसकी रगड़ें आई हो ज़मीन से, ऐसे हमें महसूस हुआ। उसके गर्द गुबार भी लगा हुआ था चेहरे पे। तो ये तो पोस्टमार्टम के लिए इस वक्त कहीं ले जाया गया उनको? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए फ़ौरन तकरीबन 2-3 घंटे बाद इधर जो है पूरा अमला आ गया था। डीपीओ तक इधर मौजूद थे और उन्होंने इधर से पोस्टमार्टम के लिए कसूर भेजा था। और हम सुबह फिर इतवार के दिन जो है कि तकरीबन 8 बजे वापस घर ले आए थे पोस्टमार्टम करवा के और उसका 11 बजे जनाज़ा हो गया। पोस्टमार्टम में कुछ सामने आया? क्या हक़ाइक़ हैं? क्या बच्चे के साथ किसी किस्म की कुछ ज़्यादती भी की गई है? उसको बदफ़ेली का निशाना बनाने के बाद जिस तरह के बहुत सारे वाक़यात कसूर के अंदर इसी तरह के हैं, इसी नौइयत के हैं, तो क्या इस चीज़ के भी कोई असरात पोस्टमार्टम में सामने आए? जो पहले टीमें आई थी जिन्होंने रिसर्च किया था इधर, उन्होंने तो हमें बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बदफ़ैली का कोई मसला नहीं है। और जो अब है अपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो अभी तक मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। जब हमने पूछा था उधर से हमें वापस भेजा था तो उन्होंने कहा था कि डीपीओ साहब खुद लेके जाएँगे ये रिपोर्ट, उसे हम देंगे। अब मैंने पूछा है तो कह रहे थे कि जो आपका इधर जो इंचार्ज है, जो तहकीक करेगा, उससे पूछें आप। तो अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं मुझे ये बताएँ, क्या आपकी किसी से कोई ज़ाती इस तरह का शाखसाना तो नहीं है? क्या किसी ने ज़ाती तौर पर आप लोगों को कोई ज़ाती इस तरह की दुश्मनी हो बदला लेने के लिए, तो आपके बच्चे को इस तरह का निशाना नहीं बनाया? देख, मेरी तकरीबन 27-28 साल उम्र है और मेरी उम्र में तो अभी तक ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी हो, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये काम किया है। तो उसके पहले का तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है? तो मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा कि हमारी कोई इतनी बड़ी किसी से रंजिश हो कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करे कोई। कितने बहन-भाई थे अली? अली 4 बहन-भाई थे। बड़ा अली था, उससे छोटी बेटी अली। सबसे बड़ा था ये हाँ, अली? सबसे बड़ा था अली, उससे छोटी अलीज़ा बेटी है, फिर बेटा है अब्दुल्ला, फिर अलीशबा बेटी है। आप लोग इधर अपने गाँव के एक तरह से बिरूनी एक छोटा-सा आपका अपना वो है, तो यहाँ पर तो 2-3 घर आप खुद लोग ही बसते हैं, हम तो हम 4 भाई हैं और हम अपनी खुद की ज़मीन पे इधर ही रहते हैं और तकरीबन मेरे ख़्याल से इधर कोई बाहर पहले से ही शुरू से ही हम इधर ही रह रहे हैं। तो ये हम मेरे ख़्याल के मुताबिक जो भी है वो इधर दाएँ-बाएँ हमारे हमसाए कोई भी है तो है यहाँ का, बाहर का कोई बंदा नहीं है, मेरे ख़्याल के मुताबिक।
हमारे साथ यहाँ के गांव के मकामी जो बुज़ुर्ग भी वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। इधर आ जाएं बुज़ुर्गों, बताएं ये आपके यहाँ पर ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इलाके के अंदर लोग भी गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि ये तो एक लहर है जो कसूर के अंदर चल रही है। बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, उसके बाद कत्ल कर दिया जाता है। तो ये दरिंदा सिफ्त हमारे माशरे के लोग हैं। तो यहाँ पर क्या आपके सुनने में आया है, क्या यहाँ बच्चे के साथ ज़्यादती की गई है और क्या जुल्म हुआ है? बच्चे के साथ सर ज्यादती नहीं की गई। ये वो गला दबा के 3 निशान थे इस गले में, मैंने भी देखा, इधर हम बैठे रहे हैं। सुबह ये जाते हैं पढ़ने दर्स में, उधर से आ जाते हैं या 11 बजे। 11 बजे के बाद ये सुबह फिर नमाज के लिए जाते हैं, जोहर की नमाज के लिए। पहले इसका बड़ा भाई वो 3 बच्चे इसी घर के पढ़ते हैं, इसी दर्स में। ये उनसे लेट हो गया, वो रोटी खाना खा के वो वापस चले गए दर्स। तो ये बाद में गया है, बाद में वहाँ से घर से निकला। इसकी अम्मी ने कहा बेटा तुम वो चले गए हैं, तुम भी जाओ। इसने ये चला गया है, फिर इसको इधर ही किसी ने पकड़ा है, फिर इधर ही इसको जो कत्ल किया है इसका। वो फिर उस्ताद ने पूछा हाँ जी भाई अली क्यों नहीं आया, तो उस्ताद उसने कहा अली बाद पीछे आएगा, लेकिन अली असर तक नहीं पहुंचा। तो उसने पैगाम उस्ताद ने दिया भाई जाके घर बताना अली नहीं इधर मदरसे नहीं आया। वो बच्चे ये असर की नमाज पढ़ के घर पे गए हैं, उन्होंने जाकर वालदा को बताया भाई बच्चे वो अली नहीं गया। फिर इधर ये कौन ही घर है, घर पे कोई भी नहीं था। हाँ फिर वो मतलब वो इधर नानी की ख़त्म में थे ये सारे, उधर से आए। फिर इन्होंने तलाश शुरू की है, गांव में भी देखा, शायद बच्चा डर के पढ़ने की वजह से गांव चला गया हो, उधर देखा, फिर ऐलान करवाए हैं। तो मगरब के वक्त ये सब आ गए, फिर इनकी तलाश शुरू हुई है। तलाश करते करते इधर उधर किया, फिर ये इधर आए, तकरीबन गरूब दिन के बाद आए। गरूब के बाद इधर देखा इन्होंने, ये इधर मरा हुआ मतलब बच्चा देखा है। गला पे निशान थे, मिट्टी मुँह पे ऊपर डाली हुई थी। और लेकिन फिर इधर से पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुंची है, डीपीओ वगैरह सारे जितने भी है सब पहुंचे हैं और फ़ौरन मतलब उन्होंने अपनी कार्रवाई। बिल्कुल आज़ी, ये आप मेरे इस वक्त अकब में देख भी रहे होंगे, ये एक तंग रास्ता है, दोनों तरफ खेत हैं और उस वक्त ये इस खेत के आगे ये जहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी मिली है वो खेत भी वहाँ से उसी तरह ही मसला हुआ है जिस तरह के बाकायदा तौर पर जो है वो कोई प्लान करके जिस तरह मारा गया हो। इस तरह नहीं होता कि बच्चे को किसी वैसे ही बच्चा भड़क के या कोई रास्ता भटक गया और आ गया हो, ऐसा नहीं था, बल्कि बच्चे को यहाँ ला कर बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया। इस वक्त पुलिस की तमाम तफ्तीशी टीमें इस वक्त मौजूद हैं, मौके पर भी मौजूद हैं और तमाम जो शवाहिद यहाँ से वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। फोरेंसिक टीमों ने भी अपने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम भी हो चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ताहाल आना बाकी है, उसमें मज़ीद हक़ाइक़ वाज़े होंगे। ताहम अभी तक कातिल का कोई भी सुराग नहीं लगाया जा सका और किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया अभी तक ताहाल इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस की तमाम तहकीक के बाद ही मालूम हो सकेगा आया ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या हुआ था।